मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को केवल ये कि हमने जीवित किया ये शब्द इतना सा टुकड़ा अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरा भाव ये नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। गुलाब चंद कटारिया एक ऐसा नाम जिनके इर्द गिर्द मेवाड़ की 4 दशकों की राजनीति घूमती रही है। सर्वमान्य नेता रहे कटारिया अपने समय में एक मजबूत क्षत्रप के रूप में भी पहचाने गए। मेवाड़ से उनका लगाव ऐसा रहा कि उन्होंने कभी इससे आगे जाने का मन तक नहीं बनाया। और यही वजह है भाई साहब की असम के बाद पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जैसे अहम पदों पर रहते हुए भी उदयपुर में एक पानी की टंकी के जीर्णोद्धार समारोह में उनकी मौजूदगी देखने को मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, अनुभव और राजनीतिक परिपक्वता की बात आए तो गुलाब चंद कटारिया का नाम हमेशा अग्रिम पंक्तियों में गिना जाता है। राजनीतिक क्षमता की बात करें तो उनमें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचने की पूरी काबिलियत रही है, लेकिन मेवाड़ के प्रति उनका मोह शायद उन्हें राजस्थान की राजनीति से आगे नहीं बढ़ने दे पाया। हालांकि उनकी बेबाक भाषा शैली भी एक बड़ा कारण रही है जिसने उन्हें अक्सर विवादों में ला खड़ा किया। कई बार माफी मांगनी पड़ी तो कई बार अपने सियासी कौशल से विरोध को कमजोर करने से भी वे सफल रहे। ताजा मामला गोगुंता का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्दों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। वीडियो वायरल होने ही करणी सेना सहित कई सामाजिक संगठनों ने तीखा विरोध दर्ज करवाया। विरोध के दौरान कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आई जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के संदर्भ में लिखना अपराध की श्रेणी में आता है। और यही कारण है कि मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है। वैसे गुलाब चंद कटारिया के लिए विवादित बयान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर असहमति जताई। कई नेताओं ने यह स्वीकार किया कि माननीय ने शब्दों के चयन में चूक की है। सार्वजनिक विरोध करने वालों में महाराणा प्रताप मंडल के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह राणावत ने फेसबुक के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं भाजपा के पूर्व पार्षद विजय प्रकाश विप्लवी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े जय निमावत द्वारा साझा की गई एक कविता भी चर्चाओं में है। हालांकि उसमें लेखक का नाम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वह भी सार्थक होती दिखाई देती है इसी चर्चाओं में। आज हम तमाम प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही भाजपा और कांग्रेस से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे और यह भी बताएंगे कि चंडीगढ़ पहुंचने के बाद महामहिम गुलाब चंद कटारिया ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई में क्या कहा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम महामहिम के शब्द और मेवाड़ का स्वाभिमान। माफी काफी है या जवाब अभी बाकी है। गोगुंदा में हाल ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। गोगुंदा से रामपुरा तक करीब 65 करोड़ की सड़क का शिलान्यास, लेकिन उसमें महामहिम के बयान उससे जुड़े कम और महाराणा प्रताप और राजनीति से जुड़े ज्यादा थे। आइए सबसे पहले वह वक्तव्य सुन लेते हैं कि किस तरह महामहिम ने प्रताप को जिंदा करने का श्रेय भाजपा को दिया और कांग्रेस की खिलाफत की, और किस तरह अब भी वोट देने के नाम पर व्यंग्य किया। इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो
तो जनता पार्टी भूरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है और कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। ये मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? पर हमारी मौत आपके हाथ में। हम यहाँ कितने भाषण ठोके, और जब हमारा मौका आता है ना तब आप हमको ठोक देते हो तो बहुत दुखता है माथे में। यार अपन ने भला किया और ठोका और माथे में, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ आप मुझको देना या मत देना, पर राम धर्म से तो दो यार। एक ऐसी सड़क परियोजना जो टूरिज्म को बढ़ाने के साथ ही कहीं न कहीं उदयपुर विकास की ओर एक बड़ा कदम था, और जिस तरह वहां प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया, वह निंदा से कम नहीं था। यह वीडियो जितना वायरल हुआ, विरोध उससे ज्यादा वायरल हुआ। करणी सेना सहित जितने भी सामाजिक संगठन और सर्व समाज विरोध में उतर आए, लेकिन भाजपा मौन रही, क्योंकि उस समारोह में ज्यादातर भाजपा वाले शामिल थे। इन सब से बीच अंबेडकर मंडल के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह राणावत की एक पोस्ट जमकर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने महामहिम द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का पुरजोर विरोध किया। साथ ही अंत में लिखा, स्वाभिमान से समझौता नहीं। इसके बाद तो मानो कई कमेंट राणावत की हिम्मत के लिए आ गए, और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि जो गलत है वह गलत है। सर, आपका एक फेसबुक पर एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। हाँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में, हाँ जी। जो कि आपने गुलाब सिंह कटारिया के विरोध में लिखा है। सर, आप उसी पार्टी से हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको पार्टी का विरोध झेलना पड़ सकता है? नहीं, पार्टी का विरोध नहीं मैडम, ये पार्टी का इसमें कोई लेना नहीं है, लेकिन कुछ मन आहत हुआ, इसके लिए मैंने थोड़ा दुख व्यक्त किया है, क्योंकि गुलाब जी भाई साहब हम सबके मार्गदर्शक रहे शुरू से, तो हम उनके पक्ष में तो चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, ये सर्व समाज के हैं, तो एक शब्दों का थोड़ा चयन उनके द्वारा गलत हुआ था, इस वजह से मेरे को थोड़ा मन आहत हुआ। इसलिए इन्होंने तो पहले भी इस तरह के बयान दिए। हाँ, पहले भी दिए, अभी भी दिए, तो थोड़ा बार बार ये चीजें रिपीट हुई, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पार्टी के और भी पदाधिकारी वहां मौजूद थे, किसी ने भी कोई बात नहीं कही इस बारे में? उस बारे में मैं कुछ नहीं सकता, वो उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को जो फिर उन्होंने वो चीजें। लेकिन महाराणा प्रताप तो सर्व समाज के है ना? हाँ, सर्व समाज के हैं। अब ठीक है, जो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, कुछ रहा होगा उनका, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेतृत्व में भी किसी ने कुछ नहीं बोला? हाँ, वो पदाधिकारी को वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो मेरे को मन आहत हुआ इस विषय में बोला, ठीक है, जैसा भी। ऐसा नहीं लगता आपको इससे कोई नुकसान होगा? पार्टी को मेरा व्यक्तिगत नुकसान तो मैडम मैं क्या करूंगा, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कोई इतने बड़े पद की और ऐसे कोई लालसा की नहीं, ना कोई अभिलाषा की, काम करने वाला व्यक्ति हूँ। पद में रहूंगा तो भी काम करूंगा, नहीं रहूंगा तो पार्टी के लिए संगठन में काम करता रहूंगा। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होती है वो इस प्रकार की बात सोचता है। श्री राणावत ने पार्टी से ऊपर अपने स्वाभिमान को माना और पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखी। वहीं इस पूरे मामले में राणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष कन्हैया लाल वैष्णव हमारे सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, और उनके जवाबों में ऐसा लगा कि वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे।
हो सकता है उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य इस पचड़े में पड़ने से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा हो। हाल ही में गोगुंदा में जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर राज्यपाल का जो बयान था, क्या कहेंगे? उसके लिए आज आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने एक वीडियो जारी करा है। अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें आपको उन सबका उत्तर भी मिलेगा और उससे आपको पता भी सर, लगेगा इस पर आप ही के जो राणा प्रताप मंडल के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह जी राणावत, उन्होंने भी हाँ। पोस्ट किया है फेसबुक पर। ऐसा मैंने देखा नहीं है मैडम। बाकी भाई साहब ने जो आप बता रहे हैं तो उसका उन्होंने सब कहा, उनके भाव ऐसे कुछ थे नहीं। और आज उन्होंने एक वीडियो भी जारी करा, शायद आपने उसको सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो उस वीडियो में भी वो महाराणा नहीं बोल रहे, उसमें भी प्रताप ही बोल रहे हैं। और पोस्ट अगर आपने नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो मैं आपको सुना देती हूँ। मैडम, मैं एक छोटा सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जी, और मुझे जितनी जानकारी है उतनी मैंने आपको बता दी। आप ही के तो उपाध्यक्ष है। मैंने देखा नहीं है ना। सर, मैं सुना देती हूँ ना आपको क्या पोस्ट है। जी, तो मैं उनसे बात करूंगा और उनके कोई भाव है तो उन्होंने लिखा होगा, मुझे जानकारी में नहीं है उस चीज का। फिर भी इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जो भाषा चुनी है वो सही नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं, सही है या नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ दीदी, आज जो भी आपने वो जो बोला है ना, उसका आंसर आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक मैं आपको पोस्ट सुनाती हूँ बलवीर जी की। नहीं, बाकी इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको पोस्ट सुना रही हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है फेसबुक पर। मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ। बलवीर सिंह जी ने, हाँ, मैं भी बलवीर सिंह जी से अभी मैं देख के जो भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मैं सुना रही हूँ, आप सुन लीजिए। मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ कि महामहिम राज्यपाल चंडीगढ़ द्वारा देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और मेरे अन्नदाता, देश और क्षत्रिय समाज के गौरव श्री महाराणा प्रताप के लिए तू तड़ाक शब्दों का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, इस तरह का उनका पोस्ट है। तो उन्होंने किया, तो आज भाई साहब ने वीडियो जारी करा है तो वो उसको सुन के उनको भी ये लग जाएगा कि ऐसे उनके कोई भाव थे नहीं जी। उसमें भी वो, उस वीडियो में भी वो प्रताप कह रहे हैं, जबकि वो महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि जिनसे हमें पहचान मिली है। आपको क्या कहा दीदी, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैंने आपको। सर, वो हमारे आराध्य देव है, पूजनीय है, सर्व समाज विरोध कर रहा है। जी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पूर्व देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह से, जिन्होंने कहा कि गुलाब जी का कहने का अभिप्राय वह नहीं था जो सबके सामने बताया जा रहा है। हालांकि उनके शब्दों का चयन गलत था। वहीं पूर्व प्रधान तख्त सिंह शक्तावत, निगम के पूर्व निर्माण समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह शक्तावत और उदयपुर शहर भाजपा के उपाध्यक्ष करण सिंह शक्तावत ने भी राज्यपाल कटारिया के शाब्दिक चयन को गलत बताया और राज्यपाल जैसे पद को बड़ा और गरिमामय भी बताया। अभी हाल ही में गोगुंदा के अंदर एक कार्यक्रम होता है, महामहिम गुलाबचंद जी कटारिया महाराणा प्रताप के लिए जो वक्तव्य देते हैं, हाँ, उसके बाद सर्व समाज में विरोध उतरता है। आप भी पूर्व पार्टी के इसी इलाके के जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है, शब्दों का कुछ चयन गलत हो सकता है। बाकी जिस प्रकार से ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ है गुलाब जी, ऐसा क्योंकि मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ। शब्दों का चयन कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप? पिछली बार भी उन्होंने बोला कि वो रोता फिरता था, फिर इस तरह की बात हुई, अभी ये बोला कि महाराणा प्रताप को भाजपा ने जिंदा किया। ये क्या तरीका है? नहीं, महाराणा प्रताप तो भाजपा ने जिंदा प्रातःस्मरणीय है किया, हम सबके। इसके पहले के शब्द सुनो ना आप। जी सर। उन स्थानों को जिंदा रखा है, जो स्थान की हालत इतनी दयनीय थी उनको हमने ठीक किया है। नहीं, ठीक है, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, शब्दों का ये तो चयन गलत भाई हो सकता है। ठीक किया, इसका मतलब उनसे बड़े हो गए क्या? नहीं, उनसे बड़े तो अपने आप को मानते ही कहा है। नहीं, आप उनसे पहले पूछो भी ना, ऐसा उनसे बोला बात नहीं हुई क्या? कि पिछली बार दीप्ति महेश्वरी जी के चुनाव में ऐसा बोला कि वो रोता फिरता था इस तरह से, फिर इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होते तो महाराणा प्रताप क्या कर लेता, या फिर इस तरह से, मतलब ये क्या शब्द है? मतलब आप राजपूत नेता भी हैं, आप भारतीय जनता नहीं, पार्टी के मैं देहात अध्यक्ष भी राजपूत रहे होने हैं। के नाते ये कह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप तो सर्व समाज के, कोई केवल जी हाँ, राजपूतों के सर्व नहीं है। समाज की एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ करनी हाँ, सेना और कुछ लोग बात कर रहे हैं। अभी आपके ही भारतीय जनता पार्टी के राणा प्रताप मंडल के
उपाध्यक्ष ने खुलकर एक वक्तव्य दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आपके हाँ विप्लवी जी ने कविता लिखी है इस पर। तो मतलब इस तरह की बात कहना कहाँ तक उचित है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ तक भावना का प्रश्न है, भावनात्मक रूप से तो वो राणा प्रताप के विरोधी बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं उनको नजदीक से जानता हूँ। जी पर कुछ और कुछ कहीं न कहीं शब्दों का चयन में गलती हुई है उनसे। नहीं, और तो महामहिम है वहां पर भी वो कोई पार्टी का मंच नहीं, हालांकि महामहिम मैं के तो नाते जाते पार्टी का मंच नहीं था उस वो मंच पे भी वोट लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं अपन इस बात को भी, क्या कहते हैं आप? वो एक सार्वजनिक मंच था जी और उस फ्लो में उन्होंने अगर ये बात कही है, मैंने पूरा वीडियो सुना नहीं है वैसे। और हालांकि पुष्कर तेली जी का मेरे पास भी फोन आया था, पर मैं मामूली व्यवस्था तो कार्यक्रम में नहीं जा सका। हाँ, नहीं नहीं, आप वहां हाँ, पर देहात अध्यक्ष रहे हुए हैं और उसी इलाके की बात है, इसलिए आपसे पूछने का कर्तव्य हमारा भी है। पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको बहुत अधिक मैं एक बार इसको पूरा सुन के आपकी बात का जवाब दूंगा। बाकी इसको उनका शब्दों का चयन यदि गलत है तो मैं समझता यदि हूँ यदि क्यों आया, गलत नहीं मानते आप इसको? नहीं, गलत है ना। जी, हाँ, आप बोल रहे यदि है, तो यदि का क्या नहीं, मतलब यदि हुआ? है तो उनको इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। भविष्य में कभी भी इस तरह के वक्तव्य देते हुए जी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जी भाई, जन भावना महत्वपूर्ण जी। है ना। यदि पब्लिक आपके किसी फिर भी शब्दावली हर से बार कहीं न कहीं इसे इस रूप से भी देखा जा रहा है कि किरण जी से उनकी अदावत रही थी, तो वो शायद हाँ, चाहते थे कि दीप्ति जी नहीं जीते, इसलिए उन्होंने वहां पे ऐसा वक्तव्य नहीं किया नहीं, कि ऐसा राजपूत ऐसा नाराज हो प्रताप जी जाए। कमेटी से और तो इस कोई बार अदावत भी नहीं है, ना किरण जी से। शहर भाजपा से उनकी इतनी नहीं बन रही है, जो भी है सामने सामने दिखता है वो भी। तो हो सकता है वो तवज्जो लेने के लिए इस तरह की बात कही हो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वैसे तो ये कार्यक्रम देहात जिला का था और स्वयं देहात जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्कर तेली नहीं जी नहीं, ने उनको हाँ, इसीलिए आमंत्रित ना किया भाई, है। वो शहर के मतलब मेवाड़ के क्षत्रप नेता रहे हैं गुलाब जी, ये हाँ मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े हाँ नेता रहे हैं, उन्होंने काफी काम किया है, काफी उन्होंने चुनाव जीते हैं और शहर के लिए खूब खूब किया उन्होंने। लेकिन इस हाँ, तरह के वक्तव्य देके सुर्खियों में आना कहाँ तक उचित है? नहीं, सुर्खियों में आने जैसा कोई उनकी इच्छा नहीं है ऐसी, ये तो मैं तो जानता हूँ। जी क्योंकि वो तो ऑलरेडी सुर्खियों में है। जी, नहीं पर नहीं, ठीक है फिर अब। भी इस तरह की चर्चाएं चल रही ना, उसके बाद अगर हमारे ही मतलब यहाँ के एक बड़े नेता का विरोध होता तो कहीं ना कहीं दुख हमें भी होता कि यार इतने बड़े नेता होते हुए इस तरह की बस बात बस कही। बस बस, बिल्कुल सही बात कह दी आपने। बिल्कुल एक तरह से मेरे मन की बात कह दी कि जी। अनावश्यक उनके एक साधारण से वक्तव्य से इतना बड़ा विरोध खड़ा हो गया। हम्म। तो निश्चित रूप से मन नहीं, उस हमारा भी वक्तव्य को व्यथित है इस साधारण बात तो से। नहीं मान सकते सर, हाँ, उस वक्तव्य को साधारण तो नहीं मान सकते ना। नहीं, है तो वक्तव्य है ना, जी, न तो कोई महाराणा चलिए, प्रताप का आप कार्यक्रम अपनी था। तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया का जो बयान आया है सामने, और महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने जिस तरह से बोला, क्या कहेंगे आप? वो जो बोला वो तो सही नहीं बोला ऐसा, वो तो। जी, कहीं न कहीं देखा जा रहा है राजपूत समाज और सर्व समाज भी इनका विरोध कर रहा है। और हुकुम। पहले भी जब दीप्ति किरण महेश्वर जी चुनाव लड़ी थी, तब भी उन्होंने वहाँ राजसमंद में इस तरह का बयान दिया, फिर बहुत बड़ा उबाल हुआ और फिर उनको क्षमा माँगना पड़ा था। हुकुम। और अब राज्यपाल के पद पे रहते हुए भी इस तरह की बात करना, आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? मान लो ये राज्यपाल के गरिमा हुकुम, ये तो नहीं होना चाहिए हुकुम। जी, और हर बार कहीं न कहीं इस तरह का चयन करते हैं इन शब्दों का, तो क्या कहेंगे आप? इस बारे में अपन क्या वो ही बता सकते हैं कि हमें, अपन क्या कह सकते हैं हुकुम। नहीं नहीं, एक मतलब क्षत्रिय नेता भी हैं आप और पार्टी का भी नेतृत्व करते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह के बयानों से कहीं न कहीं सर्व समाज भी नाराज होता है और पार्टी स्तर पे भी कहीं नाराजगी होती है, ऐसा देखा हाँ, जा ये रहा है। बात तो है, सर्व समाज में भी नाराजगी थे। जी, अभी राणा प्रताप मंडल के जो उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह राणावत, उन्होंने भी काफी लंबी चौड़ी मतलब सोशल मीडिया पे बात लिखी और अपना विरोध दर्ज कराया है। हुकुम हुकुम। और उसके बाद अगर हमारे एक वीसी यहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए कुछ बोल देती है, तब पूरा उदयपुर आंदोलन करता है और उस वीसी को हटाया जाता है। हुकुम हुकुम। और जब ये बयान देते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी पार्टी में भी कोई इस पे बयान देने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है इस तरह से। नहीं, अब मैंने तो हुकुम ये सुना जरूर है, अब क्या बोले क्या पूरा इस बारे में अपन को पूरा है नहीं। नहीं, फिर भी बोला तो सबके सामने है ना, वायरल हो रहा है, सोशल हुकुम मीडिया पे आ रहा है, अखबारों में हुकुम भी आ गया, टीवी चैनलों पे भी चल गया। हुकुम ठीक है, हुकुम। इस तरह के बयान, और इस एक बयान और था उनका कि भाई हमें वोट देना है, और उससे वहां पे भी वोट की बात कर रहे थे कि राज्यपाल को क्या वोट की जरूरत पड़ रही है। ना, उनको तो नहीं है, खैर वो तो ठीक भाई नहीं। गुलाब चंद जी उनको जरूरत कटारिया है ने नहीं। उदयपुर में काफी समय तक मतलब चुनाव जीते हैं और अच्छा काम किया, और यहाँ के बड़े नेता भी माने जाते हैं। लेकिन उसके हुकुम बाद हुकुम। इस तरह के बयान का क्या समझे अपन?
नहीं, अब क्यों दिया ये तो ठीक नहीं है। वोट का तो खैर उनके अभी कोई लेना देना नहीं हुकुम। जी उधर महामहिम में अभी जी। उनके वोट से क्या क्या लेना देना है हाँ, अभी वही 2 तरह के बयान आए थे उनके। हुकुम। और जिस भाषा का उपयोग किया, क्या कहेंगे? एक राज्यपाल की एक गरिमा होती है बड़ी, उसके बाद में हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए इस तरह की बात करना। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने सबके जी, आराध्य देव है हुकुम। जी, आपको मालूम है ये तो जी, जी, हर व्यक्ति के लिए है वो तो। जी, इसके लिए कोई भी नहीं बोल सकता है, जी। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो। सर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का एक बयान वायरल हो रहा है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो क्या है, उनके जो शब्दों का चयन है, शब्दों का चयन तो गलत है ही है, वो तो बिल्कुल दिखती बात है। अच्छा, आप राजपूत नेता भी हैं। नहीं, राजपूत नेता तो क्या होता है, नेता होता तो मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ लेकिन जो चयन है शब्दों का, वो एक बार नहीं बार बार उसमें चूक करते हैं। पहले भी इस तरह का बयान दिया था और अभी फिर से दिया है, बार बार इस तरह के बयान आते हैं। वो क्या है कि जोश और उसमें आके है ना, थोड़ा चयन है वो गलत है। ये सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हैं या फिर और कोई कारण है? अब ये तो वो स्वयं जाने फिर भी आप भी क्या कहना चाहेंगे? उनका ये जो बयान है इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बयान गलत है, शब्दों का चयन गलत है। सारे राजपूत नेता, सर्व समाज सभी विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसमें राजपूतों का मैटर नहीं है, महाराणा प्रताप का मैटर है। तो महाराणा प्रताप भी तो राजपूत थे ना सर, और सर्व समाज के थे। हाँ, सर्व समाज के थे, तो सर्व समाज के अंदर अब ठीक है, आप भी वो क्या राजपूतों को ही पकड़ते हो, बाकी तो सर्व समाज को पकड़ना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो सभी के लिए थे, पूरे मेवाड़ के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो शब्दों का चयन है वो बार बार गलत। सर, हम सिर्फ राजपूत से हो रहा नहीं, है। सर्व समाज से हम बात कर रहे हैं, सभी के बारे में। हाँ, क्यों प्रताप को जाति में मत बांट दो महाराणा प्रताप सभी के थे। तो ये तो शब्दों का चयन तो है ही है, इसमें ना तो कोई पार्टी होती ना कुछ होता है ये तो। और अगर हमने किया भी है तो ये हमारा दायित्व था। पिछली बार भी उन्होंने माफी मांगी थी जब डिप्टी महेश्वरी चुनाव लड़ रहे थे। हाँ जी। अभी फिर से इस तरह का बयान दिया है और उनको भाजपा में तवज्जो नहीं मिल रही है, ऐसा कहते हैं। भाजपा में तो अब तवज्जो कहाँ से मिलेगी, वो तो महामहिम है, राज्यपाल है, तब भाजपा से तो उनका कोई ऐसा लेना देना है नहीं, पार्टी से तो सीधा। फिर भी उदयपुर शहर से तो है ना अब शहर तो स्वयं उनका है, इतने साल से यहाँ जनप्रतिनिधि रहे फिर भी हैं। उनका उदयपुर से मोह नहीं गया है। नहीं, मौत तो देखो आप किसी का नहीं जाता है, जहाँ का वो रहने वाला है या जहाँ पर इतना लंबा कार्य क्षेत्र या कर्म भूमि रही हुई है, तो वहां से मौत तो किसी का नहीं जाता है, तो वो तो सभी का रहता ही है। हाल ही में उन्होंने वोट देने की भी बात कही थी। हाँ, नहीं, पॉलिटिकल जो भी है वो वैसे राज्यपाल महोदय को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ये बात तो है। खैर, उनका पॉलिटिकल से कोई विशेष रहता नहीं है, गरिमामय पोस्ट है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर हाल ही में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का एक बयान वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? उन्होंने आज वो माफी मांग ली है। फिर भी वायरल तो हो उन्होंने रहा है अपने ना सर। शब्दों का किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उन्होंने, उनके भाव तो महाराणा प्रताप को बढ़ाने में शुरू से रहे हैं। अगर उनको उनके शब्दों को थोड़ा सा जिस रूप में कहीं जो किया गया है जी, वो जरूर लोगों ने उसका प्रतिशोध किया है, बाकी सर, ऐसे कोई भाव नहीं है। पहले भी इस हमेशा तरह से उन्होंने रासमंद चुनाव में डिप्टी किरण माहेश्वरी जब चुनाव लड़ रही थी पहले तब क्या भी इस हुआ, तरह का एक पहले बयान वाला दिया मसला था। खत्म हो गया। पहले जी, वाला मसला जब उस समय की बात थी, सब खत्म हो गया। अभी सर, की जो बात है, सर देखा जाए तो कुछ भी विवादित बयान देते हैं और माफी मांग लेते हैं। आ, उनके बोलने का जो थोड़ा शब्दों का जो चयन हुआ वो शायद थोड़ा सा चयन शब्दों का, बाकी ऐसा उनके भाव कभी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा महाराणा प्रताप को
आगे बढ़ाने में हमेशा अपना योगदान दिया है। जब वीसी ने अकबर को महान बताया था उदयपुर में, एमएलएसयू यूनिवर्सिटी की जो वीसी थी, उनको काफी विरोध झेलना पड़ा था। अब वो विषय एक प्रशासनिक अधिकारी और राज्यपाल के बीच का मामला है। ठीक है, वो सर्व उन्होंने समाज खुला- विरोध कर रहा है सर, क्या कहेंगे? हाँ, समाज विरोध कर रहा है, शब्दों का चयन सही नहीं हुआ इसलिए समाज विरोध कर रहा है। आज उन्होंने अपने शब्दों के लिए उन्होंने कहा मेरा भाव सही है और मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो उन्होंने आज माफी मांग ली है। आप भी राजपूत हैं? हाँ, राजपूत हैं। राजपूत तो हमेशा माफ करता आया है, ऐसी बात नहीं। और मेवाड़ के राजपूत है। ठीक है सर, शब्दों का चयन अच्छा जी, जी। होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए, बिल्कुल। यही है। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं। बाकी उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने महाराणा प्रताप को जितना आगे बढ़ाया, पूर्व मुख्यमंत्री, आज वर्तमान में भारत के राज्यपाल इतने बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री हैं। हैं, प्रधानमंत्री जी। उनको भी महाराणा प्रताप की जयंती पे यहाँ लाए हैं। आप भी उसे- महाराणा प्रताप कह रहे हैं और वो उसे प्रताप कहते हैं। हाँ, वो शब्दों का मैं कह रहा हूँ ना आपको, शब्दों का कई चयन। देखा जाए तो प्रताप- जो माफी मांगी उसमें भी उन्होंने यही कहा है, प्रताप। अब उसका तो वो ही जवाब दे पाएंगे, अब हम तो उस पर क्या कहेंगे। तो सुना आपने, भाजपा से जुड़े नेताओं ने भी माना कि महामहिम का शाब्दिक चयन गलत था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं उन दो कविताओं की जो भाजपा से जुड़े डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी ने फेसबुक पर डाली, जो मौजूद परिस्थितियों को साफ बयां कर रही है और वायरल भी हो रही है। आइए पहले वह कविताएं सुन लेते हैं। महापुरुष न जाति के न वर्गों की दीवार, उनसे रोशन देश है मानवता का सार। मानवता का सार राष्ट्र की साजा थाती, सब कर्तव्यमान यही सच्ची आराधी। जो बाटे सम्मान को वे राष्ट्रगाती दोषी, विप्लवी कहे मान बिंदु अपमान असहे सोची। महापुरुष न परिवार के न दल के औजार, उनका अपमान करना राष्ट्र पर प्रहार। राष्ट्र पर प्रहार घृणित है यह सोच, नायकों का अपमान कर रचते जो विद्वेष। जो पूज्य प्रताप को ओछी भाषा में तोले, विप्लवी कहे असह्य है ऐसे कुत्सित बोले। महापुरुष का मान कोई सौदा नहीं, राजनीति की चौखट पर ये गिरवी नहीं। गिरवी नहीं विवेक न मानव का स्वाभिमान, जो थूके विरासत पर वे लज्जा की पहचान। संकीर्णता की आग में सच को जो ज्वाके, विप्लवी कहे राष्ट्र उनको अवश्य रोके अवश्य रोके। छोटा मन बड़ा आदमी, छोटा मन जो पालता बड़ा कभी ना होए। गलती मान सुधारना मानवता का सोए। मानवता का सोए यही सच्ची पहचान, वाणी व्यवहार सधे दिखे दायित्व ज्ञान। पद मद की आघोष में दायित्व न भूला होता, विप्लवी कहे केवल पद से कोई बड़ा न होता। पद जैसा कद चाहिए चरित्र ऊंचा होए, सम्मान वही सार्थक जहां विवेक संजोए। जहां विवेक संजोए न झुके सत्य विचार, नम्रता संग साहस बने नेतृत्व आधार। जो पद पाकर भूल गया मर्यादा की रेखा, विप्लवी कहे केवल पद से कोई बड़ा न होता। पद जैसा कद न हुआ तो पद बनता भार, सम्मान नहीं उपहास इतिहास करे प्रहार। इतिहास करे प्रहार जनता रखे हिसाब, आज नहीं तो कल खुले चेहरे का नकाब। जो झुककर सच स्वीकारे वही ऊंचा होता, विप्लवी कहे केवल पद से कोई बड़ा न होता। डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी काफी अच्छे साहित्यकार भी हैं और भाजपा से जुड़े भी हैं। उनकी यह कविताएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से
महामहिम से जोड़कर देखी भी जा रही है, क्योंकि महापुरुषों के अपमान और महाराणा प्रताप का नाम भी उन कविताओं में शामिल है। हालांकि विप्लवी जी ने महामहिम के बयानों पर यह कविताएं लिखी, इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, आपकी 2 कविताएं काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साहित्य का साधक हूँ, जो ध्यान आता है वो शब्द दे देता हूँ भावों को। सर, अभी कुछ दिनों एक बयान दिया था गुलाब चंद कटारिया ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए, तो कहीं ना कहीं उसे जोड़कर देखा जा रहा है उस कविता को। ये तो अब देखने वाले की दृष्टि है, वो उसको क्या समझे। मेरा भाव मैंने दे दिया कविता में। सर, उसमें आपने महाराणा प्रताप का नाम लिया है कविता में। प्रताप तो सभी के सम्माननीय है, उसमें क्या बात है। प्रताप का सम्मान होना चाहिए और सर, अभी की लिखी कविता है सभी के आपने। प्रताप का सम्मान होना चाहिए। तो सर, अभी की वो कविता क्यों लिखी है आपने? संयोग है तो। सहयोग है ये। हाँ, संयोग है। आप पूर्व में भी गुलाब जी के विरोधी रहे। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनका सहयोगी रहा हूँ, वो भी तो ध्यान करो आप। ये तो तो कई बार आपके लेटर भी वायरल हुए। परिवार है एक पार्टी, इसमें 100 प्रकार की बातें होती रहती है, परंतु पार्टी के साथ है, सिद्धांत के साथ रहे हमेशा ही। फिर भी गुलाब जी का ये व्यक्तित्व आपको कैसा परिवार में लगा? छोटी मोटी बातें होती रहती। जी। सर, फिर भी जो गुलाब जी का जो था व्यक्तित्व, वो कैसा लगा आपको? जो माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ। शब्दों के चयन में कोई चूक हुई है उनसे। भाव उनका ठीक हो सकता है, पर उनके जो शब्दों का चयन था उसमें कोई चूक हुई है उनसे। श्री विप्लवी ने कुशल साहित्यकार और राजनीतिज्ञ होने के नाते वैसा ही जवाब दिया जो सब समझ भी जाएं और सब ना भी समझें। चलिए अब बात करते हैं उस कविता की जो कांग्रेस के नेता जयप्रकाश निमावत द्वारा वायरल की गई, जो हमें भी प्राप्त हुई। और जब उसके बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पूरे मेवाड़ की राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर रही, जबकि एक ब्राह्मण महिला द्वारा महाराणा प्रताप को अपमानित करने जैसा वक्तव्य दिया तो पूरा उदयपुर विरोध में उतरा और उस महिला को पद और उदयपुर दोनों छोड़कर जाना पड़ा। उदयपुर के किसी भी नेता का खून अब क्यों नहीं खोल रहा? आइए वह कविता और जयप्रकाश नेमावत से हुई बातचीत से आपको भी रूबरू करवाते हैं। संविधान की मर्यादा जो ना रखे गवर्नर, राजभवन की गरिमा करे स्वयं ही अपहर, राजनीति के रण में पद की सीमा भूले, निष्पक्षता छोड़ कटारिया दलगत रंग में झूले, शपथ की मर्यादा तोड़े सत्ता सुख में डूबे, राज्यपाल हो कटारिया जन बोले, लोकतंत्र की चौखट पर पहरेदार जो सोए, जन विश्वास की थाती उसकी चुक में खोए, संवैधानिक संतुलन जब भाषणों में ढह जाए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बार बार जब कट जाए, राजभवन बन जाए रण राजनीति का अखाड़ा, कटारिया ऐसे आचरण से
पद को करे बेचारा। राज्य नहीं दल का बोले, यह कैसा दायित्व ज्ञान। शब्द नहीं आचरण से होता, पद का ऊंचा मान। गवर्नर कहलाने को संयम का हो आधार, वरना जनता तय करती सम्मान या तिरस्कार। संविधान से विमुख जो सत्ता सुर में रमे, गुलाब चंद कटारिया को जन कहे। ये गुलाब चंद कटारिया जो राज्यपाल हैं, उनकी बयान के बाद आपने कविता वायरल की है जी व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं मैडम क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जब एक आपने हाँ नहीं, एक लेडीज जब उसने कुछ महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कह दिया था या मुगल शासक को बड़ा बता दिया था, तो करीब करीब सबका खून खोल गया था। लेकिन जब एक गुलाब जी ने इस तरह की बात करी सार्वजनिक, एक बार नहीं दो बार, उसके बाद उस किसी का खून नहीं खोला। और उस मंच पे भी और भी क्षत्रिय बैठे थे, जी चाहे गुलाब जी का इतना पावर या प्रेशर या राजनीतिक दबाव, जब एक महिला के लिए इतना विरोध, तो आखिर गुलाब जी के कारण क्या कारण रहा? बिल्कुल उनका विरोध नहीं हुआ किसी का, किसी छात्र नेता का, ना किसी कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी पार्टी का, या किसी सर्व समाज का, किसी का खून नहीं खोला, किसी ने कोई विरोध जाहिर नहीं करा, बीजेपी के किसी नेता ने जाहिर नहीं करा, आपका खून कांग्रेस के खोला, भी किसी नेता ने जाहिर नहीं करा। आपका खून खोला, लगता तो है मेवाड़ के मैडम। क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार गलती हो, दो बार हो, इससे तो सार्वजनिक माहौल खराब होता है। ये जो कविता आपने वायरल की, उसको आपने पढ़ा था? मैडम, मैं आपसे क्या झूठ बोलूंगा, आप मेरी बहन हो। ये कविता मेरे पास आई थी और मैंने देखा ये कविता इसी पे लागू होती है। किसने लिखी, आपको जानकारी है? नहीं, मेरे मेरे मैडम सोशल मीडिया पे कम से कम 150-200 ग्रुप है, किस ग्रुप से ली मैंने वो ध्यान नहीं, लेकिन आई जरूर थी मेरे पास। जयप्रकाश निमावत हमेशा अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए प्रचलित भी रहे हैं और इस बार भी उनका खून तो खोल रहा है। आइए अब मिलवाते हैं आपको उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन से। उन्होंने भी कहा कि महामहिम गुलाब चंद कटारिया के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने तो भाजपा द्वारा महाराणा प्रताप के लिए किए गए कामों के बारे में सबको बताया। हाल ही में गोगुंदा में महाराणा प्रताप पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान दिया, काफी वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखो, उनका आशय ये था जी कि कांग्रेस राज के अंदर महाराणा प्रताप जैसी जिन्होंने इस मेवाड़ को, धरा को आजाद रखा, जी आजादी के 50 वर्ष तक, जी वो मतलब दूसरे सब परिवार, नेहरू जी, इंदिरा जी, उन सबको तो जिंदा रखा, लेकिन नेहरू जी अब महाराणा प्रताप की याददाश्त विस्मरण हो गई थी। उसका अर्थ ये था ना कि जिंदा किया, विस्मृत हो गई थी। तब भाजपा ने अपने कालखंड अंदर जब जब भी भैरव सिंह जी की सरकार बनी, तो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, मेवाड़ का महाराणा प्रताप का वो बनाया था। तो उस तरह से मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप की याददाश्त को, महाराणा प्रताप की याददाश्त को और उनके गौरव को बढ़ाने में भाजपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें ऐसी कोई बात उनके अंदर महाराणा प्रताप के लिए कोई बात कही नहीं है। सावंड हो, हल्दू घाटी हो, गोकुंदा हो, ये मतलब सुखड़िया जी ने जरूर उस समय, आप जिस से बोल रहे हैं और उन्होंने जो जिस भाषा का चयन किया, शब्दों का जो चयन किया, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो, शब्दों के चयन में मैंने सुना नहीं, जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ उससे ये है कि उनका आशय ये था कि मेवाड़ की याद को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी। सर, आप इतनी सारी बात बता रहे हो, आप कह रहे हो सुना नहीं आपने? मैंने नहीं सुना, क्या नहीं सुना? नहीं तो फिर क्यों बता रहे आप?
फिर आप कैसे जानकारी दे सकते हैं? ऐसा अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हो उससे। जी सर, पहले भी ऐसा ही बयान दिया था जब दीप्ति हाँ, माहेश्वरी चुनाव लड़े थे राजमंद में। अच्छा। जी तो मुझे तो जिसकी जानकारी वो बता दो। तो अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। फिर माफी भी मांगी थी। अब देखो, अब ये उस मेरे को तो जो बात है उनका भाव ये था कि महाराणा प्रताप के जो स्वाभिमान को, उनकी जो इस देश के लिए समर्पण, त्याग, मेवाड़ को जो अविजित आप जैसे रखा। महाराणा प्रताप कह रहे हैं, हाँ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? प्रताप कि प्रताप को बीजेपी में बीजेपी ने जिताया, उन्होंने बनाया। मैं जो कह रहा हूँ कि देखो, उनका भाव हमेशा से महाराणा प्रताप का उन्होंने सम्मान किया। अब ठीक है, शब्दों के चयन में मान लो, मुझे नहीं पता कि गलती हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से कोई न कोई साजिश का भाग है। सर्व समाज विरोध कर रहा है। अब देखो, राजनीति में काम करने वाले मान लो 50 समर्थक होंगे तो 5, 7, 10 विरोध भी होते ही है। चलिए अब बात करते हैं उस घटनाक्रम की जो 2025 में काफी सुर्खियों में रहा था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वीसी सुनीता मिश्रा के बयानों पर काफी विवाद हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिन छात्र नेताओं ने उस आंदोलन को और उग्र किया था, उनसे इस मामले की बात की तो वह सवालों से बचते नजर आए। वहीं कुछ छात्र नेताओं ने तो सवाल सुनते ही फोन तक काट दिया। महाराणा प्रताप पर जो गोगुंदा में एक विवादित बयान दिया राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने, क्या कहना चाहेंगे? कौन बात कर रहे हैं? अंकिता, उदयपुर न्यूज से। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर हाल ही में गोगुंदा में एक बयान दिया राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने, क्या कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप हमारे सबके आदरणीय हैं जी हमारे मेवाड़ वालों के तो सबके पूजनीय हैं। जी, इतना बड़ा बयान दिया, आप बस इतनी ही बात कहेंगे? नहीं, हमारे लिए आदरणीय है ना, हम तो मानते हैं ना। जब वीसी ने अकबर को महान बताया था तब सारे छात्र नेता आंदोलन करने आ गए थे, अभी सब चुप्पी क्यों साधे? नहीं, आंदोलन का हम भी तो विरोध में, हम कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा है। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है किसी का भी? बयान भी आ जाएंगे ना। किसी भी छात्र नेता का कोई बयान नहीं आया अभी तक? नहीं, हम सब एक है, बयान क्या, हम तो चाहते हैं हमारे आदरणीय, उनको कोई गलत नहीं बोल सकता है। महाराणा प्रताप किसी एक व्यक्ति के नहीं है, सर्व समाज के। कि हाल ही में गोगुंदा में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर एक बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसमें क्या कहूँ, मैं तो इसमें जब वीसी ने अकबर को महान बताया तो सारे छात्र नेता आंदोलन पर उतर आए थे, अभी किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। अच्छा, मेरा तो ये, अगर गलत है तो उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का अपमान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर गलत है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। वीसी ने तो अकबर को महान बताया था और यहाँ तो महाराणा प्रताप के लिए सभी लोग, मतलब सर्व समाज के महाराणा प्रताप है और कोई कुछ आवाज नहीं उठा रहा है। ये तो आवाज तो उठानी चाहिए, सभी को, सर्व समाज को उठानी चाहिए। जो भी अग्रिम संगठन है उनको करना चाहिए। छात्र नेता भी आगे नहीं आए अभी तक। नहीं, हम सभी साथ हैं ना उनके, जो भी हमारे सीनियर जो लोग जो डिसीजन करे हम उनके साथ हैं। ये हाल ही में गोगुंदा में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर एक बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा? क्या कहना चाहेंगे जो महाराणा प्रताप पर बयान दिया है ना गुलाब चंद कटारिया, राज्यपाल है जी? उदयपुर शहर में बीते 2 वर्षों में हर मुद्दे पर पूरी बेबाकी से बोलने वाले और जन समस्याओं के लिए सड़कों पर लेट तक जाने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत ने कहा कि महामहिम के वक्तव्य काफी गलत थे। साथ ही यह भी कहा कि इतने बड़े गरिमामयी पद पर रहने के बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग सही नहीं है।
वह आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। हाल ही गोगुंदा में एक कार्यक्रम होता है, बिल्कुल भैया, है ना, गोगुंदा से रामपुरा बिल्कुल। तक की सड़क का शिलान्यास का कार्यक्रम होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, जो भी हाल ही चंडीगढ़ के राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ और पंजाब के, वो महाराणा बिल्कुल, प्रताप बिल्कुल। पर एक वक्तव्य देते हैं और उसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे आप? मनु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे से बहुत अच्छा और मजबूत आपने मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गुलाब चंद जी कटारिया ने ये पहली बार नहीं, दूसरी से तीसरी बार इन्होंने इस तरह का गलत बयान महाराणा प्रताप जी पे दिया है जी और बेलू राणा जी पे दिया है। जी ऐसी इनकी गलत मानसिकता दोहराती है, लेकिन इनको ये पता नहीं पड़ रहा है कि लोग जो रुके हुए हैं या कुछ आंदोलन करने से किसी, सिर्फ इनकी जो एक गरिमादायक जो सीट है जिस पे विराजमान है राज्यपाल, जी उस सीट की गरिमा को लेके लोग गलत अपशब्द यूज नहीं कर रहे हैं और गलत करने ना जा रहे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए एक इंसान का भी, और जी जो महाराणा प्रताप को आइडियल मानते हैं, और मेवाड़ तो मतलब महाराणा प्रताप, मेवाड़ पूरे विश्व में विख्यात है सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जी के नाम से। कि कोई भी आता है कि महाराणा प्रताप जी का जन्म कहाँ हुआ, महाराणा प्रताप जी का क्या रहा है, तो मेवाड़ तो उस सिस्टम का हिस्सा रहा है, मजबूत हिस्सा रहा है। और गुलाब जी ये खुद भूल गए हैं कि जिन लोगों ने, जिस मेवाड़ के लोगों ने उनको आज अर्श तक पहुंचाया फर्श से, जी वो यही मेवाड़ के लोग। और महाराणा प्रताप की बार बार इस तरह से मतलब गलत बात करना, ये बहुत ही भैया गलत है। और उनको इस पे विचार करना चाहिए अपने बुद्धि का, और अपनी जुबान को हमेशा महाराणा प्रताप जी के नाम पे सही तर्ज पे सही बात करनी चाहिए। ये हमेशा गलत बोलते हैं। जी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर रही सुनीता मिश्रा जब अकबर के लिए या मुगल के बादशाह के लिए जो भी बोलती है और महाराणा प्रताप को अपमानित करती है, तो सारे ही सर्व समाज इतना विरोध करता है और उनको हटाने तक की बात कर लेता है। और उसमें आप भी थे शायद, उस जब भी बिल्कुल, संघर्ष था, बिल्कुल मैं भी था। है ना। बिल्कुल मैं भी था, बिल्कुल। और फिर इस तरह की बात में आप लोग विरोध में नहीं उतरते, आप मतलब नहीं उतरना चाहते हैं, जो भी है सर्व समाज। अभी एबीवीपी का एक भी बंदा हमसे, मतलब हमने जितनों भी फोन किया है वो सब फोन काट रहे हैं या कोई दूसरा बयान बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल इतनी बड़ी बात हो जाती है जब सुनीता मिश्रा के खिलाफ आप सब लोग आ जाते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए जो भी बोला, तो बिल्कुल। उस तरह की गलती तो महामहिम जी ने भी की है और उससे उनके विरोध ज्यादा में। गलत गलती करी है। हाँ, तो उससे क्या कहना चाहेंगे फिर आप लोग? अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं, सवाल बिल्कुल हम चर्चाएं पूरे शहर में है कि भाई ये उस समय तो बोला, इस समय कोई नहीं बोला, सब मौन है। भले ही किसी भी राजनीति पार्टी के लोग हों या सामाजिक संगठन के लोग हों, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये चर्चाएं चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखो मनु भैया, आपने मेरे को फोन करा, आप मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछे, मैंने आपको जवाब दिया ना, मेरा फोन कटेगा। यही बात हम जमीनी स्तर पे भी करेंगे। और अगर नहीं माने, माफी नहीं मांगते, तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा हम करेंगे। क्योंकि इनने कांग्रेस को भी उसके अंदर घसीटा इनके बयान में, कि कांग्रेस ने तो हमेशा महाराणा प्रताप जी की हमेशा मूर्तियां लगवाने का काम करा है। हमेशा उनका कोई भी राजतिलक के दिन प्रोग्राम कराने का गोकुंदा में प्रोग्राम होता था, हर जगह। मतलब कांग्रेस ने तो उनको हमेशा हमेशा मान से ही बात करी, और मान से ही जीवा जीवा से मान सम्मान से ही निकलता है। तो जी हम तो ये समझते हैं और ये जानते हैं। और ये कांग्रेस और इस तरह की बात कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी उस दौर के हैं जिस दौर में कुछ भी नहीं था, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मतलब उनका मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, और क्या बोलकर बार बार इस तरह तौहीन करना तो गलत ही है। और लोग जागरूक होंगे। और बीजेपी का तो क्या है कि मनु भैया अवंडर है, बीजेपी के लोग बस उस वक्त ही आते हैं जब उनका कोई नेता ना हो, चाहे उनका नेता गलती करे तो ये चुप चुप हो जाते हैं। जिस मंच पे उस दिन बैठ के जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया, वहां पे भी काफी बीजेपी के जैसे लोग हैं जो वापस राजपूत भी हैं इस तरह से, जी लेकिन उनका अभी तक किसी भी तरह का बयान नहीं आया। ये भी बहुत मेरे समझ के बाहर है, और बहुत शर्मसार वाली बात है कि इस तरह की बात को वो लोग खुद घर में सहन आप कैसे कर छात्र रहे हैं। नेता भी हैं, यूथ कांग्रेस में भी हैं, और छात्र राजनीति आपने लंबी भी की, काफी साल हो गए आपको छात्र राजनीति करते करते। अखिल बिल्कुल भारतीय भैया। विद्यार्थी परिषद ने भी जितना आपने विरोध किया उतना उतना विरोध किया सुनीता मिश्रा जी का, और वो बात भी कहीं न कहीं महाराणा प्रताप के नाम से ही थी। और बिल्कुल थी, इस बार बिल्कुल। एबीवीपी बिल्कुल चुप है, क्या कहेंगे आप? एबीवीपी तो चुप है कि एबीवीपी तो अब ये क्या है कि उदयपुर में मेरे को तो लगता है कि ये सब गुलाम की तरह हो गए हैं, और गुलाब जी को शायद हो सकते हैं, गुलाब जी को ये महाराणा प्रताप से बड़ा मानने लग गए हैं, जी इसलिए चुप है। अच्छा 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 अच्छा।
ठीक है, क्या कहेंगे आप और ठीक। आपकी पार्टी क्या करेगी अब, या जो भी जिस तरह से बात है, क्योंकि आपने सुनीता नहीं, जिस मिश्रा के लिए तो तरह काफी ये आंदोलन किया। हाँ बिल्कुल, इनका भी करेंगे। आज जैसे मैंने गुलाब जी ने एक वीडियो चलाया है, उसके अंदर शायद गुलाब जी ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरे मेरे भावनाएं कुछ और थी। लेकिन भावनाएं कुछ भी हो, लेकिन आप तू तकारा नहीं कर सकते हो तो अपने आदरणीय, उस अपने वीडियो को आइडियल तो को। हमने भी सुना, उस वीडियो में भी तो वो सिर्फ प्रताप बोल रहे हैं हमारे महाराणा को। हाँ, वही वही तो बात है ना। तो इसलिए क्या है, जब तक ये माफी नहीं मांगे, नहीं करें, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे हम महाराणा प्रताप जी के नाम पे। और अगर उनको लग रहा है कोई बोलने वाला नहीं है, हम लोग हैं बोलने वाले। महाराणा प्रताप हमारा आइडियल है। महाराणा प्रताप से ये मेवाड़ जाना जाता है, महाराणा प्रताप की वजह से हम लोग जाने जाते हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं, मेवाड़ से अच्छा महाराणा प्रताप के वहां से, श्री महाराणा प्रताप जी के वहां से। तो मतलब इस तरह से मतलब लोग हमको नवाजते हैं दूसरी जगह, तो मतलब उनका नाम नहीं गिरने देंगे आपको हम कभी इस तरह से बर्ताव से हम आपको अब तक तो आपने जो विचार सुने उनमें भाजपा, एबीवीपी, कांग्रेस आदि के नेताओं सहित शहर विधायक के भी बयान सामने आ गए। चलिए अब आपको उन बयानों को भी सुनाते हैं जो महामहिम ने चंडीगढ़ पहुंचने के बाद जारी किए और कहा कि मेरे भाषण को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुने। मैंने उस विषय को इस आशय से कहा था कि कांग्रेस की सरकार 47 से लेकर 77 तक रही, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया। अगर फिर भी यह शब्द कि हमने जीवित किया है इतना सा बुरा लगता है तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा भाव यह नहीं था। मेरे चंडीगढ़ के निकल जाने के बाद मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप सुन लें, मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था, तब मैंने आग्रहपूर्वक प्रताप के इस शौर्यपूर्ण जीवन को मेवाड़ में स्थापित किया जाए, घर घर गांव-गांव लोगों के मन में प्रताप की उस जीवन को लोग नज़दीक से देख सकें। उसके लिए मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी से निवेदन करके पहली बार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 77 से लेकर 80 तक ही राज रहा था, पर हमने उसको स्वीकृत कराया और उसके कारण से ही आज कुंभलगढ़ का विकास, गोगुंदा का विकास, चावंड का विकास, हल्दी घाटी का विकास उसके बाद शुरुआत हुई। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। हमने पहली बार उसकी शुरुआत भी की, उसको निरंतर आगे बढ़ाया और अब की बार भी सरकार ने अपने बजट में प्रताप से संबंधित स्थानों को और विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मेरा कहने का भाव ये था कि हम लोगों ने प्रताप के उस शौर्यपूर्ण जीवन को जन जन तक पहुंचाने, आने वाले पर्यटक को भी प्रताप की गाथाओं से परिचित कराने के लिए ये सारे के सारे विकास प्रारंभ किए। ये विकास कांग्रेस भी कर सकती थी, इतना लंबा कालखंड रहने के समय में भी ये मेरा उस पर भाव था। मैंने ये जो शब्द प्रयोग किया कि हमने प्रताप को जिंदा किया, इसके आगे और पीछे की बात को आप सुनिए कि कांग्रेस ने इस बारे में प्रताप के जीवन को जन सामान्य तक और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आज मेवाड़ नहीं, दिल्ली में भी स्टैचू बनी है, गुजरात में भी बनी है, बंगाल में भी बनी है, हर जगह प्रताप का
जिस प्रकार का हुआ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को केवल ये कि हमने जीवित किया ये शब्द इतना सा टुकड़ा अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरा भाव ये नहीं था कि हमने किया। हमने कहा कि हमने प्रताप को सब प्रकार से ऊंचाई देने के लिए जो भी प्रयत्न सरकार की तरफ से हो सकता था, और आप ये जितनी भी स्टैच्यू प्रताप की लगी हुई है, जहाँ भी लगी हुई है, उसका समय नोट कर लें कि कब लगी है, किस साल में लगी है। गांव-गांव में प्रताप का ये जो मान और सम्मान है, ये हमारे उस अभियान को प्रारंभ करने के बाद में है या उससे पहले से है। तो थोड़ा सा मेरे भाव भी आपको ठीक लगेंगे। मेरा तो आपसे आग्रह है कि छोटी छोटी बातों पर प्रताप के प्रति मेरे मन में कितना सम्मान है। मैं इतने सालों से प्रताप जयंती पर जो कार्यक्रम नगर पालिका तो बाकी सबके सहयोग से, समाज के आप ही के समाज के सहयोग से जो कर रहे थे, कब शुरू किया, कब इसको हमने कहाँ तक ले जाने का प्रयत्न किया। अगर सम्मान नहीं होता तो क्या ये कार्यक्रम हम नगर परिषद के अपने बजट से और फंड से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आगे बढ़ा सकते थे। मैं सोचता हूँ कि मेरा जो विषय है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक सुनने के बाद फिर आप और कोई आपका सुझाव हो तो मुझे जरूर दो, मैं उसे स्वीकार करूँ। सुना आपने। एक दौर वह भी था जब उपचुनाव में दीप्ति किरण महेश्वरी के मंच से कटारिया ने भला बुरा कहा और तब मंच पर बैठे राजपूत भाजपाइयों ने सवाल करने वालों को कटारिया के बयान को ध्यान से सुनने की नसीहत दे दी। वल्लभनगर के बाठेड़ा में एक सभा में राज्यपाल कटारिया ने कहा था कि भाजपा नहीं होती तो राम समुद्र में होते। दीप्ति महेश्वरी के पहले चुनाव में भी कटारिया ने मंच से महाराणा प्रताप को आजादी के लिए डूंगर डूंगर रोते फिरने वाला बताया। जब विवादित फिल्म पद्मावत का करणी सेना के स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रखर हुआ, तब तत्कालीन गृह मंत्री कटारिया ने कहा था कि फिल्म का विरोध करने वाले अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे, अर्थात फिल्म के दौरान दर्शकों को सुरक्षा व्यवस्था दिलाने का काम। तब ऐसा लगता था कि राज्यपाल कटारिया राजनीति में रहते हुए ऐसे बयान सुर्खियों में रहने के लिए देते थे। कटारिया जी की हर गुस्ताखी पर भारतीय जनता पार्टी हर बार खामोश रही। वहीं हाल ही में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की तत्कालीन वीसी सुनीता मिश्रा को औरंगजेब के कार्य कौशल की प्रशंसा करने के बाद उपजी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब बारी महामहिम के विरोध की आई तो कोई महामहिम के शिष्य होने के नाते, तो कोई समाज के नाते, या फिर कोई राजनीतिक असुरक्षा के भय से ही खामोश हो जाता। तब वही मेवाड़ी की एक कहावत चरितार्थ हो जाती है कि गर्री माने डाकण कुण केवे। हालांकि कई लोगों ने महामहिम के खिलाफ बोलने की कोशिश की, परंतु यह विरोध महाराणा प्रताप का बार बार अपमान करने वाले महामहिम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बात महाराणा प्रताप की थी, इसलिए राणा प्रताप मंडल से एक उपाध्यक्ष का जमीर हिला तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया। अब देखना यह है कि हमेशा की तरह पूरा मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर इस बार जनता के विरोध की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। फिलहाल रविवार के दिन की दोपहर क्षमा याचना की थी, पर आंशिक माफीनामा ही सामने आया। हमेशा की तरह माफीनामे में इस बार भी एहतियात के तौर पर महामहिम कटारिया जी ने टांग ऊपर रखने का प्रयास करते हुए अपने पूरे गुनाह के उस तीक्ष्णतम क्षण के एक टुकड़े के लिए माफी मांगी और इस दौरान भी फिर नए गुनाह करते गए। कटारिया जी पर भी एक मेवाड़ी कहावत चरितार्थ होती है कि पड़ी आदत मरियाज मटे। वैसे
हम तो उनके 100 साल जीने की कामना करते हैं, पर महामहिम ये कैसी माफी। इस बार भी आप वीर शिरोमणि को महज प्रताप कहते रहे। आप कौन से प्रताप का जिक्र कर रहे हैं? प्रताप एक नाम है जो महाराणा प्रताप से पहले भी हुआ होगा और उनके बाद भी, लेकिन प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि प्रथम पूज्य महाराणा प्रताप नाम उनके सिवाय न भूतो न भविष्यते। यह सिर्फ एक नाम नहीं, देश दुनिया में राजस्थान का अभिमान है। बार बार एक जैसी गलती करके आप कहीं मेवाड़ की जनता को चुनौती तो नहीं दे रहे कि आओ लड़ सको तो लड़ लो मेरी गरिमा से। आप हर मन से तराजू में तोल कर वोट देने की अपील करते हो। क्या आप स्वयं महामहिम की गरिमा को रोनने का काम नहीं करते? इस बार आपने लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर संविधान के परे जाकर जनता को ललकारा है। पर याद रखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। संवैधानिक पद में बैठी कटारिया की रूह को एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से बड़ा उनका कद नहीं है। आपको एक दिन प्रताप को महाराणा प्रताप बोलना ही पड़ेगा। अब हमारा सवाल विरोध करने वालों से है, क्या आपके विरोध में धार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल वक्त और था, वो सियासी नुमाइंदे थे, पर आज भारतीय संविधान के गरिमामयी पदों में से एक पर है। क्या आपके विरोध की आवाज दिल्ली तक गूंजेगी? लेकिन अभी तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की वह पंक्तियां अधूरी सी लगती है। हनूज दिल्ली दुरस्ती, अभी दिल्ली दूर है, अभी लक्ष्य अधूरा है, अभी आपके विरोध में धार नहीं है, क्योंकि मेवाड़ की आन बान शान के लिए जनता की अग्रदूत बनने वाली पार्टी भाजपा आपके साथ नहीं है। नमस्कार, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।